नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। जय जोहार संगवारी हो। आज के वीडियो में बात करबो राजनांदगांव नगर निगम के 2025 के बजट ऊपर जुमला महापौर मधुसूदन यादव जी पेश करें हैं। बजट में कुल 22,95,000 रुपया के घाटा हवे। फिर ये बजट विकास के पाछू बने ठोस प्लान बनाया हवे। चल जानथन का काबर हवे खास बात। नल जल नाली सफाई और सड़क सुधार, शहर के हर मोहल्ला में पहुंचाही सुविधा, डिजिटल नगर निगम और टैक्स वसूली के नवा तरीका, कमाई बढ़ाई बर बाजार और व्यापार में सुविधा, युवा मन बर रोजगार योजना, महिला मन और बुजुर्ग बर सहूलियत। अब सवाल ये आए कि ये घाटा वाला बजट शहर ला आगे ले जाही कि नहीं। आप मन का सोच तो संगवारी हो। कमेंट में अपन मत जरूर लिखब। वीडियो ला लाइक और शेयर कर दे हो और चैनल ला सब्सक्राइब करना नहीं भूलब। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। पहली बार निगम की गरिमा को नियम तय करने दे। एक देश एक चुनाव के अंतर्गत भारत देश के सभी चुनाव एक साथ कराने प्रस्ताव पारित करने एवं पहलगाम में आतंकी हमला में मृत्यु को रोकने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त दिशा निर्देश के एक देश एक चुनाव के अंतर्गत सभी चुनाव एक साथ कराने केंद्र एवं राज्य शासन के प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव नगर निगम के सामान्य सभा में भी प्रस्ताव पारित कराना है। साथ ही पहलगाम में आतंकी हमले से बहुत से पर्यटकों ने अपनी जानें गंवाई, जिन्हें श्रद्धांजलि दिया जाना है। आज बजट की बैठक है। 44 सदस्य ने एक आवेदन के माध्यम से प्रस्ताव रखा है। महापौर जी के समय यादव जी ने पहले तक तो था कि नहीं सेट मिला था, नहीं मिला था। आज पिछले कार्यकाल में पिछले यादव जी को सेट दिया गया। आज मुझे एक दिन के लिए सेट दिया गया। अब कल से सेट हटा लिया जाएगा। क्या कारण है? हम हमारी शासन काम कर रहे, पूरा सहयोग किया आपको, और आप लोग उसको कमजोर समझ रहे हैं। ये कहाँ की न्याय संगत है? प्रस्तावित करके सामान्य सभा को स्वीकृति के लिए यहाँ पर प्रस्तावित किया है, जिसका पठन मैं करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है महापौर जी का था, उन्होंने अपना उद्बोधन में कहा था नगर निगम एक से नहीं देश से चलती है। माननीय महापौर मधुसूदन यादव जी का उद्बोधन था, मैंने अच्छे से उसको गाइडलाइन किया है। लेकिन जब देश से चलना है तो एक से चलना है, आज सदन तय करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नेता प्रतिपक्ष का रूप देने के लिए एक हफ्ता हो गया। मेरे पार्षद लोग बैठने की जगह नहीं। कारण क्या था? वो तो हो
जगह को संचालित हर जगह किया जाए और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पहले भी आपने मैं अभी बोल रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसके लिए आप अलग से या तो उनकी जगह संचालित किया जाए। अरे बजट में बोलो भैया, बजट में जी, बजट में बोलो, नहीं बजट में बोलो जी, बजट में सभापति जी बजट में बहुत अच्छा लगा भैया आपका ये मुझसे जुड़ के कि बजट पे बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष से निवेदन चाहूंगा, आप सत्ता पक्ष में आए हैं, जनता ने आपको बहुमत दिया है, हम स्वीकार करते हैं, किंतु हम कम हैं इसकी ये बात ना सोचे कि हम कमजोर हैं। कारण बोलने का ये तात्पर्य है, सत्ता आती जाती रहती है। इतिहास गवाह है, माननीय स्वर्गीय शोभा सोनी के बाद डाकला जी आए, डाकला जी के बाद यादव जी आए, यादव जी के बाद हेमा देशमुख जी आए। आने वाला साल कब किसका होगा ये आप अनुमान लगा सकते हो। जनता हमको शहर के विकास के लिए देती है और आपके विकास का जो दिशा लाया गया है उसका साथ है, साथ देने के लिए आए। लेकिन आप साथ नहीं देना चाहिए तो अच्छी बात, आप तो मोटिवेट करते हैं, हम तो साथ देने के आए। मैंने पहले निवेदन कर दिया, आपने चाहे वो सुंदर हो चाहे अति सुंदर हो, हम सभी का लाभ सभी को लेना चाहिए। ठीक है महापौर जी, मैं चाहूंगा कि अभी तो और 4 साल है, इस वर्ष का बजट है, अगले बार जब आप बजट लाएं तो पूरे चारों दिशाओं की ओर नजर घुमाते हुए बजट को बनाएं। जो भी इसके विचारक हैं आपके साथ, उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि शहर की समुचित विकास के लिए बजट को बनाया जाए, न कि सिर्फ अंगुलीनामा पहलाने के लिए, क्योंकि संस्कार धनी की जनता भली भांति परिचित है। जो 15 साल में हुआ है उसकी गवाह है। ये बात को बार बार बोलते हुए मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं महापौर जी से यह भी चाहूंगा कि अवकार की लोगों ने सिर्फ एक शोभा बढ़ाने के लिए जगह जगह कर स्थापित कर दिया था, उसे हमारी सरकार आते ही हमने पहल करते हुए उससे जल आपूर्ति की व्यवस्था बनाई। ये हमारे सरकार की झूठ बोल रहे हो, पूरा झूठ बोल रहे हो, पूरा झूठ बोल रहे हो, करना निर्वाचन के पश्चात ये हमारी पहली साधारण सभा है और सहयोग से बजट की सभा है। मैं अपने सभी काम करना होगा और इस संस्था के प्रति जवाबदारी से काम करना पड़ेगा। मुझे कहना पर
मुकम्मल ड्यूटी की। हम यदि त्याग नहीं करेंगे तो हम अपने कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और न्याय नहीं कर पाएंगे तो हम उनसे ईमानदारी से काम की अपेक्षा भी नहीं करते। तो हम इस पूरे निकाय को, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारी संस्था में काम करने वाले अन्य लोग और हमारा पूरा परिषद वो एक इकाई है और ये इकाई जो है ईमानदारी के साथ एक दूसरे के भाव को समझ करके 5 साल हमको राजनांदगांव के शहर का विकास की चिंता करनी है, जिसके लिए जिनसे जो आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनसे सहयोग लेना है, उनके पास जाना है, उनसे मिलना है और बात करना है। मैंने अपनी बात को शुरू करने के पहले ही कहा है कि आप सबका समर्थन भी लगे। निर्वाचित पार्षद साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनको निर्वाचन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत आर्थिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कई महीनों तक के सैलरी नहीं होने के बावजूद वो जिम्मेदारी के साथ नगर निगम में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार से बजट में हमने राजनांदगांव के आधारभूत संरचना का एक परिकल्पना को रखा है। जो आज जहां हम खड़े हैं उससे आगे चलने की दिशा में काम करने के लिए हमने कुछ चीज़ों को चयन करके प्रस्तावित किया है, जिसका पठन मुझे करना है और मैं निवेदन करूंगा सभी हमारे सम्मानीय सदस्यों से कुछ अल्पकालिक, कुछ दीर्घकालिक योजनाओं को शामिल किया है। राजनांदगांव शहर के आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता तय करते हुए उन बातों को शामिल किया है। इसमें जो आपके बेहतर सुझाव होंगे उसे भी आगे हम शामिल करेंगे। इसके पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारी व्यवस्था थोड़ी नई नई है और हम सब मिल करके जो हमारा नगर निगम की जो हमारी इकाई है, जो हमारी संस्था है, इसके प्रति हम सबको समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। संतोष भाई, आपके ऑफिस के लिए कोई चीज़ नहीं हो पाई होगी तो हो जाएगी, चिंता मत करो। मैंने गाड़ी छोड़ दिया, बंगला छोड़ दिया, सत्कार बंधन। पैसा तो कहीं पेड़ पे लगा नहीं है। पैसा पैदा करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो प्रावधान हमने किया है। अब हर बात के लिए हम कटोरा लेकर के राज्य सरकार के पास खड़े भी नहीं होना चाहते, कुछ हद तक के अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। हम खुद भी तैयारी करना चाहते हैं कि हमने इतना इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाया है और हमारे पास बहुत स्पेस है। हमारा अभी आपको आश्चर्य होगा, 1-2 चीजें बताते हैं, वो वैसे तो बहुत चीजें मेरे ध्यान में है। मेडिकल कॉलेज को जो हम पानी देते हैं उसका हमारा कोई टैक्स नहीं मिलता, हमारे डिमांड में ही नहीं चढ़ा है। जो हमारा यहाँ पर एक सिंचाई विभाग की कॉलोनी कैलाश नगर में, सिंचाई विभाग की कॉलोनी का मैंने डिमांड पूछा तो जो सरकारी कर्मचारी है वो हमारे कर्मचारी को जो मुहर्रिर जाता है उसको कहता है कि नगर निगम से तो हमारे विभाग को पैसा लेना है। हम नगर निगम और विभाग वो हम निपटते रहेंगे, लेकिन जो वहां पर 50-60 मकान हैं वो लोग हमारे से पानी ले रहे हैं,
वो जो पानी ले रहे हैं उसका उपभोग कर रहे हैं, जैसे बिजली का उपभोग करते हैं और बिजली का बिल देते हैं, वैसे ही पानी का उपभोग करके पानी का बिल देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में हैं। 1142 क्वार्टर बने हुए आपके पेंड्री में, सबको नल कनेक्शन दिया हुआ है। एक आदमी के तो भाई पानी का पैसा तो देना पड़ेगा। ये डिमांड्स को हम दुरुस्त करेंगे। अपने आय को बढ़ाने के पूरे रोड मैप हमारे पास तैयार है। हमने रेवेन्यू की 3 बैठक रखी है। अब उसको धीरे धीरे एक एक करके पूरा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे आप या तो पानी हमारे से लीजिए और उसका टैक्स दीजिए और नहीं तो हमसे पानी ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारे सुविधाओं का उपभोग करेगा उसके बदले में जो निर्धारित टैक्स है वो देना पड़ेगा। हमने इस बजट में कोई नया करारोपण का भी व्यवस्था नहीं किया है। हम अपने पुराने जो संसाधन है उसे वापस लाने के लिए करेंगे। हमारी दुकानों का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बहुत से दुकान ऐसे हैं जिसका एग्रीमेंट नहीं हुआ, बहुत से दुकान ऐसे हैं जिसकी नीलामी आज भी नहीं हुई जो हमारे कार्यकाल में बना था। सबसे पहला उदाहरण आप यहीं देख लीजिएगा, म्युनिसिपल स्कूल के बाजू में जो दुकानें बनी है उसके तकनीकी पहलुओं को भी वो लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसको भी हम ठीक करेंगे और दुकानों को नीलाम करेंगे, आय को बढ़ाएंगे। बहुत आय को बढ़ाने के बहुत सारे चांसेस है। प्रयास नहीं हुए, केवल निर्माण विकास पर ही ध्यान दिया गया ऐसा लगता है, जिसकी वजह से नगर निगम में पिछले 5 साल विकास के काम आगे नहीं बढ़े, ना ही आय बढ़ा और स्थिति ये आ गई कि अभी सफाई ठेके के बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां पर 12 महीना 10 महीना 8 महीने का हम सैलरी नहीं दे पाए, हमारे प्लेसमेंट के कर्मचारियों को नहीं दे पाए, अस्थायी कर्मचारियों को नहीं दे पाए। दे करके अभी हम अपने कर्मचारियों को, रेगुलर कर्मचारियों को नियमित रूप से व्यवस्था में, अपनी व्यवस्था में सैलरी देने का काम शुरू किया है और एक संतुलन बनाते हुए कि कोई भी आ जाए और उसको उसके वार्ड का भुगतान हो जाए और कोई नहीं आ सकता तो उसके वार्ड का भुगतान ना हो। ये 12 महीना 8 महीना 10 महीना 6 महीना 4 महीना इसी का परिणाम। तो ये हम संतुलन बना के रखेंगे और बराबरी का व्यवहार सबके साथ करेंगे। जो भी भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा उसमें संतुलन होगा। पहली बैठक जो बजट बैठक के रूप में हुई उसमें हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट भी प्रस्तुत किया और एक अन्य विषय भी पार्षदों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें 1 दिसंबर इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट से आग्रह किया जाए। इस पर भी अभी चर्चा होना बाकी है और ये बजट पर भी चर्चा होना बाकी है। मुख्य रूप से इस समय हमने पेयजल योजना को प्राथमिकता दी है ताकि शहर में अमृत मिशन के काम पूरा होने के बाद भी जो इस वर्ष पानी की दिक्कतें आई है, चाहे वो रॉ वाटर की हो या सप्लाई की हो या टंकियों को भरने की हो, उसको मद्देनजर रखते हुए 2-3 मोटा मोटी चीजें किया है कि रॉ वाटर के लिए हम मुंगरा से पाइपलाइन के माध्यम से पानी लेके आएंगे और हमारा प्लांट में नदी में क्षमता बढ़ाने के लिए, स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए हम जो हमारा वर्तमान एनीकट है उसके हाइट बढ़ाएंगे। तीसरा, कुछ टंकियों को भरने के लिए अतिरिक्त पाइपलाइन की आवश्यकता है ताकि सभी टंकियां उतनी भर सके जितना रिक्वायर्ड शहर के लोगों की है। अभी ये होता है कि एक ही राइजिंग में 3-4 टंकियों को भरा जाता है और समय अभाव में वो चीजें पूरी नहीं हो पाती है, वो काम पूरा मतलब उतना टंकी नहीं भर पाता है। इसकी वजह से पर्याप्त फोर्स के साथ हम पानी नहीं उपलब्ध करा पाते। तो इन चीजों को आने के बदल पे लगभग नगर निगम में प्राय घाटे का बजट ही प्रस्तुत हुआ है आज तक और आज भी
20,95,000 लागत घाटे का बजट पेश हुआ है। ये बताएंगे, आते ही शुरुआत होते ही हंगामा किस बात की है? आते ही शुरुआत इस हंगामा का, हमारा तात्पर्य हंगामा का मकसद नहीं है। हमारा तात्पर्य ये है कि जो सुविधा जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए था। हमें विगत 15 दिन से नेता प्रतिपक्ष का रूम देने के लिए लटकाया गया था और 2 दिन पहले रूम दिया गया जबरदस्ती जाया गया और उसके बाद एक ऑपरेटर की मांग करी थी, वो ऑपरेटर भी नहीं दिया गया, स्टेट भी नहीं दिया गया। तो हमारे विपक्ष के जो पार्षद हैं, उनकी जो भावना है, जो उनकी जो आवेदन जो लिखना है, वो कहाँ किस केस में जाएंगे, इसलिए उसकी मांग की गई थी। लेकिन आयुक्त ने कहा कि केवल 1 दिन के लिए सेट दिया जाएगा, 1 दिन के लिए ऑपरेटर दिया जाएगा। जबकि हम पिछले 15-20 साल के कार्यकाल में मैं देख रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष को सारी सुविधा मिलती है, एक ऑपरेटर की, एक कंप्यूटर की और रूम की। ये वंचित किया जा रहा था, इसलिए हंगामा किया गया, क्योंकि हम सब ज्यादा कोई चर्चा भाग ना ले, ये लोग कुछ तैयारी ना कर ले, इसलिए हमको रूम देने को रोका गया, कंप्यूटर देने के लिए रोका गया। और तो जब कल शाम के 5 बजे कंप्यूटर दिया है, तो हमारे पार्षद लोग तैयारी क्या करेंगे? और रात भर लाइट बोल रहा है। सारी स्थिति को देखते हुए हमने आज मांग की कि नियम, मधुसूदन यादव जी महापौर बोलते हैं निगम टैक्स नहीं टैक्स चलता है, तो टैक्स चला या एक चला, लेकिन जो सुविधा पिछले विगत 20 साल से चल रहा है, वो सुविधा उस जनप्रतिनिधि को देना चाहिए। ये इसकी इस बात पर बहस हुई थी। और रहा सवाल बजट की, बजट पुस्तिका पढ़ी गई है। बजट पुस्तिका में बहुत से बड़ी वादे हैं, बड़े गुब्बारे छोड़े गए हैं, जो धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जमीन धरातल पे नहीं है। ये केवल लालीपाप है, इनके शहर में खड़ा उतरे ये तो वक्त बताएगा। ऐसे कई बजट हमने देखे हैं आगे जाके, जैसे बूढ़ा सागर हो गया, अमृत मिशन हो गया। अमृत मिशन में तो 220 करोड़ की जो चौपट लगी है, अब अमृत मिशन को फिर सेकंड पार्ट ला लिए, जबकि पहले ही पार्ट में 100 करोड़ का खरखरा से लेकर मोहारा तक का जो पाइपलाइन डाला है, उसका आज तक कोई उपयोग ही नहीं किया हुआ है। अब दूसरा अमृत मिशन में सेकंड पार्ट और लाख करोड़ का ला लिया गया। तो केवल जो भी बजट दिख रहा है, केवल भ्रष्टाचार की बूंद नजर आ रही है। कहीं इसमें धरातल के तहत ये बजट नहीं दिख रही, केवल लोगों को लुभाने की बात आ रही है। अब आगे देखना है कि कम से कम साल भर में यदि अच्छी विकास हो जाए तो विकास के साथ हम हैं, यदि विकास नहीं दिखता है तो उसका जरूर विरोध होगा। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।